नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ईज़ीएस्ट वे ऑफ मैनिफेस्टिंग मनी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। देखिए, पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, ठीक है। ये कहना कोई भी गलत बात नहीं है कि पैसा जीवन में आता है तो जीवन में ऐशो आराम लाता है और जीवन की सभी परिस्थितियाँ अराउंड 95% तक बेटर हो जाती हैं। पैसा मैनिफेस्ट करने को ना हमने एक बहुत बड़ा टास्क समझ के रखा हुआ है, जबकि पैसा मैनिफेस्ट करना इज़ द ईजीएस्ट वे। जी, सबसे आसान तरीके से आप अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में तो वो है पैसा मैनिफेस्ट करना। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है हमारी सोच में, दिक्कत आती है हमारी प्रोग्रामिंग में, दिक्कत आती है हमने जो पहले से चीज़ों को अडाप्ट करके रखा है, मान कर रखा हुआ है उनमें। होता क्या है कि हमारी एक सेट थॉट प्रोसेस है। अब वो जो सेट थॉट प्रोसेस है, उस सेट थॉट प्रोसेस की वजह से हम ऑफ़न नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना? पैसा इज़ अ एनर्जी, मनी इज़ एन एनर्जी। जब तक आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे तब तक एक बात बताइए, ऑन व्हाट बेसिस आप ये मानेंगे कि आप इजीली एंड एफर्टलेसली वो चीज़ पा सकते हैं? जब आप ये सोच रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए मुझे हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के मेरे पास पैसा नहीं आएगा, तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि वो चीज़ आपके पास आ जाएगी? क्योंकि ब्रह्मांड, अब यूनिवर्स वर्क करता है एनर्जी पे। हर चीज़ ऊर्जा है, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करने को आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन में सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि शब्द आपकी ऊर्जा बनाते हैं। बट ऊर्जा सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी फीलिंग से भी जनरेट होती है। तो आपको आपकी लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम फीलिंग्स भी जनरेट होने लगती हैं। इसीलिए तो रोबोटिकली अफर्म कराते हैं। रोबोटिकली जब आप अफर्म करते हैं तो ऑन एंड ऑफ आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो अपने आप इनकलकेट होने लगती हैं, है ना? तो देखिए, पैसा मैनिफेस्ट करना सबसे आसान क्यों है? क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। वहीं उसके विपरीत, जैसे अगर आप सोचें कि आपको कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में आपको चयन चाहिए, आपको चयनित होना है, तो चयनित होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका पूरा का पूरा पेपर वहाँ से आए जो आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ आपका मैनिफेस्टेशन काम कर गया, राइट? परंतु अगर आप पैसे के बारे में सोचें तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना सोच को विस्तारित करना है, सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। जब आप अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं ना, तब आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से, बड़ी ईज़ के साथ आप अपनी लाइफ में एनर्जी के थ्रू पैसे को अट्रैक्ट कर लेंगे। और राइट एनर्जी में आने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें जैसे नोटिस करनी होती है, जो मैं हर बार बताती हूँ, है ना? तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली वेरी ईजी टू मैनिफेस्ट मनी। पैसा मैनिफेस्ट करना, आकर्षित करना सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है। उसके विपरीत कोई और चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहोगे, जैसे कि अगर आप अपना एग्ज़ाम रिज़ल्ट या पार्टनर, कुछ भी चीज़, तो उसमें आपने एफ़र्ट्स डाले होंगे, राइट? बट पैसे के लिए एफ़र्ट्स नहीं डालोगे, आप सिर्फ अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट में लेके आओगे और अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, अपने आप ह्यूज बेनिफिट्स आने लगेंगे, राइट? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपना मनी एरिया क्लीन करना है। मतलब आपकी प्रोग्रामिंग में, आपके सबकॉन्शियस में मनी को लेके जो भी उथल-पुथल है,
पैसे को लेके जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको आपको चेंज करना है। उनको चेंज करने के लिए क्या करना है, एक दिन में हमारे दिमाग में 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं। जब हमारे दिमाग में एक दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, उनमें से काफ़ी थॉट्स हमारे सिर्फ रिपीट हो रहे होते हैं, उनमें ही कुछ हमारे ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे होते हैं। आगे कैसे नहीं बढ़ने दे रहे होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो हमारे डिज़ायर से अगेंस्ट डायरेक्शन में हमको लेके जाती है। उसको आप क्लियर कैसे करेंगे, आप रोबोटिक अफर्मेशन के थ्रू अपने उस एरिया को क्लियर करें। आप चाहें तो अपना अफर्मेशन सेल्फ बना सकते हैं या आप मुझसे भी अपना अफर्मेशन बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करना है, आपको अपने सोचने का दायरा एक्सपेंड करना है। जैसे कि अभी आपको लगता है कि आप 1000 रुपये डिज़र्व करते हैं, उस 1000 रुपये को आपको 10,000 रुपये तक लेके जाना है। ठीक है, आपको विंडो शॉपिंग की आदत डालनी है। विंडो शॉपिंग की आदत कैसे डालनी है, अब्राहम हिक्स के अकॉर्डिंग आप डेली अपने पास, आप अज्यूम करिए कि आपके पास पहले दिन मानिए 100 रुपये हैं। ठीक है, आप वो 100 रुपये दिल खोल के खर्च करिए, दूसरे दिन वो पैसे बढ़ा के 200 रुपये हो जाएंगे। ऐसे कर करके 1000, 2000, 3000, 4000, आपको रियल मनी स्पेंड नहीं करना है, आपको इमेजिनरी मनी स्पेंड करना है। आप अगर चाहें तो आप अपने फ़ोन में कोई भी शॉपिंग ऐप पे जा सकते हैं और डेली वो जो आपने पैसा सोचा है कि आपके पास है उसको स्पेंड करिए, इमेजिनरी वे में स्पेंड करिए। ये बहुत हेल्प करता है, इसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है इस ट्रिक ने। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, आपका पैसे को लेके सोचने के दायरे को बढ़ाता है। जहाँ आप 10,000 का सोच रहे होते हो कि आप 10,000 तक की चीज़ खरीद सकते हो, वहाँ आप 1,00,000 की चीज़ खरीदना तक अफोर्ड कर लोगे सोच में। और जब आपने एक बार उसे सोच में अफोर्ड कर लिया तो 3D में तो वो बहुत लाइक छोटी सी चीज़ रह जाती है फिर। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको पैसे को लेके हमेशा एप्रिशिएटिव होना है, चाहे वो आपका पैसा हो या किसी और का पैसा हो, बट आपको पैसे को लेके हमेशा एप्रिशिएटिव होना है, पैसे की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। लक्ष्मी है एट द एंड ऑफ द डे, वो है ना, लक्ष्मी जी हैं, अगर वो लक्ष्मी माँ हैं तो अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो वो आपके पास क्यों रुकेंगी। और एक चीज़, लक्ष्मी चल होती है, कहीं पे भी ठहरती नहीं है। अगर आप पैसे को रोक के रखेंगे ना तो पैसा मल्टीप्लाई होना बंद हो जाता है। वहीं आप पैसे को स्पेंड करेंगे खुश होकर, तो आप देखेंगे आपके पास पैसा मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक होके आता है। आप जब भी पैसा स्पेंड करें तो एक कोड है, एक डिजिट का कोड है 708। आप पैसा स्पेंड करते टाइम हमेशा वो 708 वाला जो कोड है उसको रिपीट करा करें अपने दिमाग में। और अगर आप फिज़िकल मनी स्पेंड कर रहे हैं तो फिज़िकल मनी स्पेंड करते टाइम आप अपने जो पैसे आप दे रहे हैं उनको फोल्ड करिए। तो फोल्ड जब हम करते हैं तो एक साइड से बंद होता है और एक साइड, दोनों साइड ओपन रहती है। ओपन एंड आपकी साइड होना चाहिए, बंद वाला एंड देने वाले की साइड, रिसीविंग वाली साइड होना चाहिए। और 708 आप अपने मन में बार बार रिपीट करके उसको स्पेंड करिए और आप देखेंगे कि आपके पास मनी का इनफ्लो बढ़ जाएगा। जब आप आउटफ्लो के टाइम पे ये सब करेंगे तो आपके पास मनी का इनफ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जब भी आप पैसे से रिलेटेड किसी का कुछ सुने तो उसके लिए ना सच में ग्रेटफुल फील करें, लाइक हैप्पी फील करें, बिकॉज यूनिवर्स तक ना एनर्जी जाती है। तो अगर आप किसी के पैसे को लेके जल रहे हो तो आपके पास क्यों आएगा। और अगर आप किसी के पैसे को लेके खुशी महसूस कर रहे हो कि हाँ अच्छी बात है ये हुआ, तो आपके पास वो और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, इसके अलावा पैसे को एनर्जी के जैसे देखो और विजुअलाइज करना चालू करो, है ना, कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है। आपका जो बैंक का अकाउंट आप चेक करते होगे, अकाउंट बैलेंस, उसका आप एक डमी बना सकते हो। उसमें आप क्या करो, आपके मान लो बैंक में 100 रुपये भी नहीं है, ठीक है, वो 100 रुपये की जगह पे आप ये अज्यूम करो कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये है। जितना आप सोच सकते हो वो वहाँ पे लिख लो और उसको आप डेली देख के ग्रेटफुल फील हो और थैंक यू बोलो। आप यूनिवर्स तक ऐसे करके क्या सिग्नल भेजोगे, ऐसे करके आप यूनिवर्स तक ये सिग्नल भेजोगे कि आपको ऑलरेडी 1,00,000 मिल चुके हैं और फिर विद इन नो टाइम आपके पास ऑलरेडी 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपको आपके वॉलेट को लेके बहुत कॉन्शियस होना है ना। वॉलेट
वॉलेट फटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम बुरी हालत में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नीट एंड क्लीन, प्रैप एंड प्राइम बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए, हैं। और उसमें कोई भी बिल्स नहीं होने चाहिए, पुरानी रिसिप्ट्स नहीं होनी चाहिए, रिसीट्स नहीं रखी होनी चाहिए, विजिटिंग कार्ड्स जो होते हैं लोगों के वो उसमें नहीं होने चाहिए फालतू के, है ना। और आपके जो पैसा है बहुत प्रॉपर्ली अलाइंड होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए। आपका अगर आप किसी भी नोट के साथ हीलिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो मनी की, वो ओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू, तो वो जो है वो नोट आप कभी स्पेंड नहीं करेंगे, उसको आप हमेशा अपने वॉलेट में संभाल के रखेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने वॉलेट की क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग एज इन हीलिंग करके होओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू, और आप जो भी एक नोट आपने जो निकाल के रखा है, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि उसकी हीलिंग करने के लिए मनी की, जो भी नोट आपने निकाल के रखा है उसको आप कभी स्पेंड नहीं करेंगे, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में मनी का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैसा अट्रैक्ट करना सबसे ज़्यादा इजी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी लॉ में आप मानते हो, पैसा अट्रैक्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि पैसा अट्रैक्ट करने के लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ सोचना पड़ता है, आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा पर काम करना पड़ता है, क्योंकि मनी एट द एंड ऑफ द डे इज़ एनर्जी। मनी एनर्जी है, और हर चीज़ जो भी एक एनर्जी है वो क्या करती है, वो बहुत ईजीली मल्टीप्लाई बैक होके आती है ना। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay positive, stay grounded, keep manifesting, always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।